सर नमस्कार। सुन पा रहे हैं सर?
ये सर सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। चला। चलो बहुत अच्छी बात है। ये हटा देना एक बार। हेलो 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 हेलो। यस सर, अब सुन पा रहा हूँ। हेलो। हमारे यस, अब आवाज आ रही है सर। मैं क्यों सेट कर रहा था। हेलो, हमारे सिस्टम में गड़बड़ थी। आप चाहे जो भी सिस्टम चाहे उसी पे ज्वाइन कर लें, हमने ही ऑन नहीं किया हुआ। ठीक ठीक है सर। तो ओके ओके। आप समझ आते हैं, आपको कष्ट दिया इसके लिए। हेलो। यस सर, सुन पा रहा हूँ। मैं 2 मिनट में कनेक्ट होता हूँ। ओके ओके।
यस थैंक यू। उन्होंने खुद ने वो बंद कर रखा है। हाँ वो अपने आप को म्यूट किया हुआ ना उन्होंने। आप दिख रहे हैं। हाँ सर नमस्कार, होप आई एम ऑडिबल देयर। Yes, yes, please. You are very much audible. You may start. ओके थैंक यू सर। एक बार फिर से मैं एससीईआरटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं तो यहाँ 2-3 बार आपका स्वागत कर चुका हूं, शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमारी तरफ से टेक्निकली हम इसको आपको सही तरह से जोड़ नहीं पाए। सो प्लीज स्टार्ट। Okay, thank you, sir. So first of all, I would like to thank Director SCRT Bajaj sir for giving me this opportunity to interact with all of you, and it will be better if the face of the camera is with audience. If we can do it, sir, I request you with all the participants, if possible, because I would like to slightly interact. I am. Their voice will be, you can hear their voice. ओके ग्रेट। ओके सभी को नमस्कार फिर से। और आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग कुछ एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का नया टेक्स्ट बुक है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर सके। साथ ही साथ क्लास 7th और 8th की जो अपकमिंग टेक्स्ट बुक्स हैं उस पे भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहेंगे कि क्या फिलॉसफी हम उसमें देना चाहते हैं, प्लस ऐसी क्या कुछ नई चीजें हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती रही है, और क्या इन चीजों को करने से स्टूडेंट्स को ज्यादा हमारे हेल्प मिलेगी। तो इसको शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहें उसी के दौरान, बिकॉज मैथ्स लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि विथ एग्जाम्पल्स हम कुछ स्टार्ट करें और फिर उसको रिलेट करें। तो वही मैं कुछ एक जो हमारा पहला चैप्टर है विच इज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स, तो पैटर्न्स पे ही एक छोटा सा एक हमने स्लाइड बनाया है और उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को आगे लेते हुए हम चर्चा करेंगे कि कैसे पैटर्न से हम किसी कंसेप्ट को इवॉल्व कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, प्लस कैसे इमेजिनेशंस को हम उससे जोड़ सकते हैं कि क्या बच्चा उसको इमेजिन कर पा रहा है या नहीं, बिकॉज बेसिकली मैथमेटिक्स इज द पैटर्न। सो आई एम just introducing a slide, and slide by slide we will interact with each other. वन वे नहीं रखेंगे हम, आपसे भी मेरे पास रेस्पॉन्स आने चाहिए, देन हम भी आपस में एक दूसरे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ओके वहां से स्क्रीन शेयरिंग का सर एक लिंक आपको करना होगा, ये डिसेबल्ड है सर स्क्रीन शेयरिंग। नई नई उससे ज्वाइन किया ना। करेक्ट। हेलो यस अब स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं मैं अभी। एक दिन 17 क्या मैं एक स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं जिसमें ट्रायंगल्स बने हुए हैं? इज इट विजिबल? इट विल टेक टाइम। ओके इन द मीन टाइम आप हमें भी भेज दें ताकि अगर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से अपने एंड से जोड़ दें। ओके ओके एक बार दोबारा शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ज्वाइन शेयर करके देखें।
ओके। तो आप शेयरिंग करके फिर से देखें। हो पा रहा है शेयर? अभी नहीं हुआ। नहीं हो पा रहा। आप हमें भेज दें। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। दोनों डिवाइस पे किया था, शेयरिंग दोनों से कर सकते हैं। यहाँ तो शेयरिंग दिखा रहा है मुझे तो। अब देखो, पिन कर, दूसरा पिन कर दीजिए। दूसरे वाला पिन कर दीजिए। अभी नहीं हो रहा। नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर देखो, शेयरिंग। अब अभी देखो, शेयरिंग ऑफ स्क्रीन नहीं हो रही। ये शर्मा जी जो है ये। हाँ हाँ। अच्छा, फैमिली दोनों से इसी सी कर दें। दोनों पोस्ट बना दीजिए, दोनों पोस्ट है। दोनों बने हुए हाँ सर, नहीं कर पा रहे हैं आप शेयर से? हाँ, मुझे यहाँ से शेयर दिखा रहा है, बट वहां आपके उस पे शेयर दिख रहा है। हैं। शेयर आप क्लिक तो करें, शेयर। नहीं, शेयर क्लिक करके सर उस पे जो आपकी स्क्रीन है उस पर क्लिक करके फिर नीचे शेयर करना है। हाँ हाँ, वो कर दिया मैंने। अच्छा, आपके यहाँ से शेयर दिखा रहा है आपके पास? हाँ हाँ देखो। हाँ हाँ। जी, हमारे पास नहीं था। और पतंजलि नाम का जो सिस्टम है उससे कर रहे हूँ मैं। ओके, एक बार आप सर स्टॉप करके ना एक बार अगेन शेयर करिए, जब हो सकता है पॉसिबल दिखेगा। टॉप करके देख लीजिए एक बार स्टॉप करके फिर अगेन शेयर करना। मैंने कैंसिल कर दिया। और देखिए, अब मैं फिर से कर रहा हूँ। आप मुझे मेरी फेस दिख रहा है मेरा? हाँ या हाँ, दिख रहा बिल्कुल है। परफेक्ट। अब मैं इसी स्क्रीन से शेयर कर रहा हूँ। जी, एंटायर स्क्रीन शेयर हो रहा है, बट एंटायर स्क्रीन कर दीजिए। एंटायर स्क्रीन फिर उसमें। एंटायर स्क्रीन पूरी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। देन शेयर करते ही नहीं हो पा रहा है। एक बार इसको इंस्टॉल कीजिए, ढूंढना एक बार अपने फोन पे इस लिंक को। एक बार सर एक चेक कर लेते हैं। दिख रहा है आपको? नहीं, स्क्रीन दिख रही है। सर हमने नहीं अनदर सिस्टम से भी ज्वाइन कर लिया है, उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन। ऐसा क्यों हो रहा है? बट बिकॉज जैसे ही मैं इसको करता हूँ शेयर, तो शेयर दिखा रहा है। एक बार साहब हो सकता है पॉसिबल लीव करके अब अगेन ज्वाइन कर लें आप प्लीज। हम्म। एक बार मीटिंग लीव मीटिंग करके। मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ हो सकता है, ओके इस ओके। कई बार टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ,
एक क्वेश्चन तब तक ट्राई कर लेते हैं। मैंने पहले भी कई बार कई सारे सेमिनार्स में पूछा है। आपको 4 को 4 टाइम्स यूज करना है, बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। 4 को 4 टाइम्स यूज करना है और उसको 11 बना 11 बीच में प्लस माइनस बीच में प्लस में, जैसे 4 + 4 अपॉन 4 + 4 करूं तो मेरा 1 बन गया। 4 + 4 + 4 अपॉन 4 करूं तो मेरा 3 बन गया। 4 को 4 बार मैं 3 बार ऐड कर दिया, नीचे 4 से डिवाइड कर दिया तो 12, नीचे 4 तो 3 आ गए। तो ऐसे 11 बनाना है, बीच में कोई भी ऑपरेशन करें, रिजल्ट 11 आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप उनको दे सकते हैं, ये बच्चों से करवाएं क्वेश्चन। ये कभी 1 बनाए, 1 बनाने के 100 तरीके हैं, 100 से ज्यादा तरीके हैं। 2 बनाने के भी कितने तरीके हैं। नो, वो disabled attendance ये डिसेबल दिखा रहा है अपना फ्रॉम योर साइड। हाँ All disabled attend the screen sharing. सर मैंने कर दिया, परमिशन अब- अलाउ कर दिया, आप करिए। अब एबल कर दिया आप। ओके, अभी दिखा रहा है नहीं, ऐसा 11 बना ले, उसके बाद 4 भी बनाना है, फिर 4 भी बना के देखना कि 4 कैसे बने। पहले 11 बना लो फिर 4। 11 बन गया या नहीं? 4 तो बन गया सर। 11 बनाइए, 11 तो मुझे याद नहीं। एक और डिफिकल्ट था जो बन नहीं रहा। नंबर कोई और यूज नहीं। शेयर करोगे तो सर मैं एक बार अपनी use स्क्रीन हो गया शेयर ना करके square देखता में। हूँ, आपको दिखाई दे रही क्या? हाँ कीजिए। अब आपको दिखाई दे रही है? हाँ आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ, तुम आपके वहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? आप हमें भेज दीजिए पीपीटी, हम चला देंगे। ओके सर। हाँ, अब हो गई सर। हाँ अब, हाँ अभी आ रही है। हो गई सर। ओके अब ये सर आप पीपीटी, हाँ पीपीटी दिखाइए। दिख रहा है। हाँ ये एक ट्रायंगल बना हुआ एक स्क्रीन है, हाँ जी, हाँ जी, ये सर इनकी स्क्रीन। अरे वो रेड और बोल रहे हैं। Blue. हाँ, ट्रायंगल नहीं अभी तो नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल। ब्लैंक आ रही है, स्क्रीन आ रही है। उसको पिन कर दो। अभी आ गया सर, अभी अभी आप अब आप पीपीटी कर दें तो आपकी आगे थी स्क्रीन। बन गया 11। अभी आ पा रहा है। नजदीक है। नहीं अभी नहीं आया सर, 10 पे अगेन पहले अभी आया था, अभी 1 मिनट पहले, अभी नहीं आ रहा है। अभी अभी आ रहा है सर। नहीं वैसे ठीक क्या? इसको ऐसे कर दीजिए सर। 2 तो नहीं है। 44/√4 + रूट। स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर अपनी। ये ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे ना। नहीं दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है भाई। और दूसरी अरे दिमाग सबको चलाने दो, इन्होंने कर लिया।
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा भी कुछ सोच सकते हो, कोई भी ऑपरेशन। हाँ? देखिए जरा आप आ रहा है कि हमें दिखना नहीं चाहिए 4 के अलावा कुछ और। सर स्क्रीन तो आपकी दिखाई दे रही है अभी, बाकी आप वो 4 के अलावा कोई और नंबर प्रेजेंटेशन दिखाइए, प्रेजेंटेशन पे आइए, जब पता लगेगा। आप फैक्टोरियल कर लो। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप मुझे ईमेल एड्रेस बताइए। अपन कर दिया सर, वो भी शेयर कर दिया अब तो। मैं मेल भेजूं आपको? हाँ बोल दीजिए मुझे। ये देखो, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको ईमेल। प्लीज ग्रांट ब्राउजर एक्सेस टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लर्न मोड कर रहा था तो सीखने के लिए। कैसे होता है? गूगल क्रोम, प्राइवेसी परमिशन ये वहीं से होगा शायद, उनकी साइड से। या मैं इसमें करूँगा। आपने भेज दो सर उनको। सर मेल आपको सेंड कर दिया, इस पे कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे मेल भेजिए। आगे बहुत अच्छी बात है, वो तरीके से बनाओ, 4-5 तरीकों से बना के लाओ। हाँ जी, तो 2 से भी, 3 से भी बन रहा है, 4 से भी बन रहा है, 4 तरीकों से बन रहा है। तो इनका दोनों का अलग अलग है। Recording in progress. Okay, so now I think now it is visible. फोन की स्क्रीन आपकी आ रही है? हाँ बस ठीक है इसी से हम इसकी बाकी मैं आपकी सभी को छोड़ देंगे। फोन की स्क्रीन शेयर हो पा रही है ना? यस, फोन की स्क्रीन आ रही है सर आपकी। ओके, नो इश्यू, मैं फोन से ही कर देता हूँ इसको। उसके बाद छुट्टियों में करा दे सर, जनवरी में। Okay, so let me allow to start, and now I think you can see a triangular figure which consists of many triangles. Some of them are blue and some of them are red. So
you have to just observe this figure, and while observing, there is a very small question. We will begin with this, and मेरा एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है जो यहाँ पे शायद आपको बॉटम पे दिखाई भी दे रहा होगा कि when you see this pattern, यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाया हुआ है, दैट मींस वो साइज को प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे ट्रायंगल्स की, और हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हुए, बिकॉज ऑल ट्रायंगल्स, small triangles have equal area and they all are same size, so, or in other words we can say they are congruent. So what percentage of the triangles in the first 4 rows of the pattern are blue? Here the question is, what percentage of the triangles in the first 4 rows of the pattern are blue? Without using pen and pencil, you have to just estimate this. क्वेश्चन इज कि ये जो ब्लू ट्रायंगल्स हैं इनका परसेंटेज चारों रो में कितना है? Since this is a class of 6 to 8 we are dealing with, so these are the questions. Don't see that this is just pertaining to the only to the class 6 question. Without any using pen pencil. Any estimation, any of you? Just observe this figure and a simple estimation will give you the result. Anyone who would like to respond? They are saying 6/16, total 16 है, तो 6/16 you can calculate the percentage. That is one way. Otherwise 1/3, around Very 1/3 nice, we very can- nice. Very nice, very nice. Correctly observed, and I congratulate for your response, because most of the time in class they also same hesitations which we are also facing here. Okay, so the answer is correct, and this is 37.5%, which is 6/16. Okay, because there are 6 triangles. Now from the same triangle we want to extend the pattern to a 5th row. That means there are 4 rows, but now 5th row will also grow in the same pattern. So now 5th row is not shown here, and now from this 5th row you have to calculate what percentage of blue triangles in the 5 rows of the pattern. 10/25. 10/25. 10/25. Okay, good. Very nice. Okay, No, now a small variation in the same Nobody. figure. Now if we add more rows to this pattern, and I claim that the percentage of blue triangles in the pattern will always be less than 50%. Am I correct? पहले पैटर्न में जब हमारे पास 4 रोज थी ओनली, देन हमारा जो परसेंटेज था वो 37% था, 37.5%. देन हमने एक रो और ऐड किया, वो इंक्रीज होके हमारा बन गया 40%. ओके, नाउ अगर मैं इसी पैटर्न को आगे बढ़ाता जाऊं और फिर मैं क्लेम करता हूं कि हम हमेशा 50% से नीचे रहेंगे या ऊपर भी जा सकते हैं, तो मैं क्या सही हूं या गलत हूं? अगर मैं सही हूं तो क्यों, और गलत हूं तो क्यों? कम ही रहेंगी टोटल से, टोटल या आपसे कम रहेंगी, लेस देन रेड ट्रायंगल से तो लेस ही रहेंगी. तो भी देख रहे हैं तो कम ही हो वैसे भी. They are saying that blue triangles are always less than red triangles,
in every row, so same it will continue, so that's why it will always remain less than 50%. Very nice, very nice. So you are absolutely correct that it will always be less than blue. The reason is also absolutely correct. But here now observe this same pattern question, और ये पैटर्न क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक ही पैटर्न क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिडक्ट करते हुए वहां पे पूछ सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बच्चे की वहां पे डेवलप होगी। साथ ही साथ आप कुछ कंसेप्ट, जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज से इसको लिंक करने का प्रयास किया हुआ है, तो इसी तरह के पैटर्न से आप डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट कराते हुए बच्चों से दूसरी अदर जो प्रॉपर्टीज है, अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इनकलकेट करा सकते हैं। तो यही इससे पतंजलि जी एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट जो उसमें रिजल्ट होता है, हाँ हाँ हाँ, एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर वाला होता है ना, एक सिमिलर ट्रायंगल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेस स्क्वायर का। हाँ 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 हाँ, वो भी इसी से डील किया, इसी पैटर्न से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बिल्कुल इसी पैटर्न से एरिया वाला। तो ये एक पर्टिकुलर जो एक हमारा ये पैटर्न है, इस पैटर्न से आप अदर जो हमारे ये कहेंगे कि जो एरियाज हैं या अदर कंसेप्ट्स हैं, बेसिकली उन कंसेप्ट्स को आप लिंक कराते हुए पैटर्न को जनरेट करा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप, बिकॉज आप सभी लोग मास्टर ट्रेनर्स हैं और एक नया चैप्टर आपके इस बार क्लास 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है पैटर्न्स का, और ये पैटर्न्स का जो चैप्टर है जनरली हम प्राइमरी क्लासेस में ज्यादा डील करते थे, और मिडिल लेवल पे आपको पैटर्न का चैप्टर शायद पहली बार ही देखने को मिलेगा एनसीईआरटी की बुक्स में। तो समटाइम्स जो प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं वो एक क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर व्हाई देयर इज ए नीड टू दिस चैप्टर। तो ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से लोगों को एक कन्विंस कर सकते हैं कि पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आप पैटर्न को ऑब्जर्व करा के ही उनके कंसेप्ट बिल्ड करा सकते हैं। तो जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसीज जो है वो एक प्रोसेस से निकल के आता है, दैट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। तो वो जो प्रोसेस है हम उसकी की यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं, जैसा कि सर ने भी अभी बात कर दिया कि आप इसमें जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके कंसेप्ट पे बात कर सकते हैं, एरियाज में बात कर सकते हैं, और यहाँ पे एक परसेंटेज पे हमने बात किया हुआ है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप बना के इस तरह से टीचर से बता सकते हैं कि आप एक ही पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करा के डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात किया जा सकता है। एंड मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लेना पसंद करूंगा कि जो हमारा एक लास्ट चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर में एक आपने एक नया एग्जांपल देखा होगा क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में। लास्ट चैप्टर कोई बताएगा लास्ट चैप्टर कौन सा है क्लास 6 की टेक्स्ट बुक का? आप किसके पास हैं? द अदर साइड ऑफ जीरो है ना, लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो अदर साइड ऑफ जीरो है, और ये किस पे बात करता है? शून्य के दूसरी ओर नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव। तो ये ऑपरेशन ऑन नेगेटिव नंबर्स पे बेसिकली डील कर रहा है। पॉजिटिव नंबर्स पे ऑपरेशंस तो बच्चे ने प्राइमरी में पढ़ा हुआ है। नेगेटिव नंबर्स पे हाउ टू ऐड द नेगेटिव नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस पे ज्यादा बात यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो उसी पे एक एग्जांपल लिया हुआ है बेलाज लिफ्ट। ये एक यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्टिकल मॉडल बनाने का प्रयास किया है। अभी तक आप जो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स था वो आप नंबर लाइन पे बात करते आ रहे हैं,
काफी पहले से। और जो नंबर लाइन पे हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स की, तो वहां पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस चैप्टर में हमने एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास किया है, और वो जो हमारा फिलॉसफी है वो है वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन बेसिकली बच्चा देखता है जब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ता है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेते हैं, वर्टिकल और नंबर लाइन लेते हैं, और देन हम उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्लास 6 में ही वर्टिकल नंबर लाइन को एज ए मॉडल लेने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वर्टिकल नंबर लाइन जब आप बच्चों से डिस्कस करेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा इजी फील करते हैं। ये हमने कभी रिसर्च भी किया गया था, और उस रिसर्च के आउटकम से ये बात निकल के आई कि जब हम वर्टिकल मोबिलिटी पे बात करते हैं, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स 5, सपोज मैं कहता हूं 3 टाइम्स 5, तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें साथ चलती है, 3 अलग 5 अलग, तो दोनों क्वांटिटी हमारी अलग काम करती है। तो इसीलिए हमने एक लिफ्ट मॉडल बनाया है, दैट इज बेलास लिफ्ट मॉडल। और इस बेलास लिफ्ट मॉडल में आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जैसे लिफ्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो लिफ्ट में बच्चा 0 इज द बेस पोजीशन एंड अपसाइड पॉजिटिव नेगेटिव। सेम अगर हम बात करें हमारे जो टेम्परेचर मॉडल है, तो टेम्परेचर का भी एक एग्जांपल लिया हुआ है इसी में। टेम्परेचर मॉडल में आप देखते हैं कि 0 डिग्री हमने एक बेस बनाया हुआ है, और 100 तक अब हम बात करते हैं, तो वहां साइंस से भी थोड़ा सा कनेक्शन बच्चों को रिकॉल हो पाता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, और कैसे टेम्परेचर 0 से नीचे भी चला जाता है, जिससे हम नेगेटिव टेम्परेचर कहेंगे, और ऊपर चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेम्परेचर के थ्रू बात करना है, तो टुडेज टेम्परेचर इज -4 डिग्री, एंड tomorrow this may again decrease by 5 units more. So now what is the prediction of the temperature tomorrow? तो अगर इस तरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आप आसानी से एक फिजिकल डेली लाइफ एग्जांपल वहां पे ले सकते हैं। पतंजलि जी, पतंजलि जी आपने स्क्रीन sir. शेयर की है, आप स्क्रीन चेंज कर रहे हैं कुछ? नहीं, अभी मैं कोई स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सभी पार्टिसिपेंट के पास ना, सभी पार्टिसिपेंट के पास हार्ड कॉपी है टेक्स्ट बुक की, अगर आप इसमें कोई पेज बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। ओके, ये लास्ट चैप्टर ही है हमारा, द अदर साइड ऑफ जीरो। They have opened all. They are looking at that chapter. गुड। तो उसी चैप्टर में पहला ही एग्जांपल है बेलास लिफ्ट मॉडल। बेलास लिफ्ट मॉडल ये एक ऐसा एग्जांपल है जो पहले क्लास 6 या 7 या 8 किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिया गया। इस तरह का एग्जांपल हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल मॉडल पे बात की है। उस हॉरिजॉन्टल मॉडल में नंबर लाइन पे हम बात करते थे कि नंबर लाइन में 0 इज ए रेफरेंस पॉइंट, इफ वी गो टुवर्ड्स राइट it is considered as positive, if we go towards left it is considered as negative। और उसी के हेल्प से हम बच्चों को नेगेटिव नंबर के ऑपरेशंस पे चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो हमने लिफ्ट मॉडल लिया है, उस लिफ्ट मॉडल में हमें कुछ लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करने का प्रयास किया है कि सर ये लिफ्ट जो है रूरल एरियाज में बच्चों को देखने को नहीं मिलती है। बट एनी हाउ लेटर और सूनर बच्चा कभी ना कभी गांव से बाहर निकलता है। क्लास 6 का बच्चा 11-12 इयर्स का होता है, वो कभी ना कभी हॉस्पिटल भी जाता है, मार्केट भी जाता है। तो लिफ्ट एक ऐसा एक एलियन ऑब्जेक्ट नहीं है कि कहीं नहीं देखा जा रहा है। तो हम उसे समटाइम्स हाइपोथेटिकल वे में अगर नहीं देखा है, और अगर देखा है तो वेल एंड गुड है, देन वो बहुत आसानी से नेगेटिव इंटीजर्स के ऑपरेशंस पे चर्चा कर पाएंगे आप। अगर लिफ्ट में जैसे ऊपर और नीचे मूवमेंट होता है, माइंस की भी लिफ्ट होती है, तो माइंस में जो लिफ्ट होती है उसका भी एक एग्जांपल हमने इस चैप्टर में लिया हुआ है कि माइंस में 300 उदाहरण पतंजलि दे सकते हैं कि गांव में जो रूरल एरिया में वो ट्यूबवेल देखते हैं, उनका कुआं देखते हैं, नीचे जाते हैं, उसमें पाइप ट्यूबवेल का निकालने के लिए पाइप नीचे भेजते हैं, तो वो एरिया उस कंसेप्ट से भी उनको आइडिया तो आया जा सकता है कि नीचे भी जाते हैं, जमीन से ऊपर भी और नीचे भी है।
इसी तरह बिल्डिंग का तो नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट विच कैन बी डन। हाँ, और ये बोरवेल का भी है, बिकॉज आप सभी मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आपके वहां पे आएंगे। मैं आपको इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इस चैप्टर को लेके जब आप प्रैक्टिसिंग टीचर से चर्चा करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और उसी को लेके मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो वो कहेंगे कि सर ये तो बहुत रिजिडिटी हमारे यहाँ है ना सिस्टम में, तो वो शिफ्ट होने में बड़ा दिक्कत आएगा कि सर हॉरिजॉन्टल पे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, एक्टिविटी करा के कि पहले लेफ्ट पे चले जाइए, राइट में चले जाइए, तो आप उसको वाइस वर्सा, ये एक अल्टरनेट मॉडल है, ऐसे हम रिजिड नहीं है कि हमें यही मॉडल अडॉप्ट करना है। पहली चीज ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको यही एग्जैक्ट मॉडल ही अडॉप्ट करना है। वी आर नॉट स्ट्रेसिंग अपॉन दिस, बट दिस इज ए रिसर्च बेस्ड मॉडल, एंड ये क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाने के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मॉडल की एडवांटेज नहीं है, इस मॉडल की अपनी बहुत सारी खूबियां हैं। तो आप इसको जरूर टीचर्स क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाएं, उसमें डिस्कस करें, चाहे वो हमारा टेम्परेचर वाला मॉडल हो, सर ने बताया बोरवेल वाला, वो मॉडल भी वहां पे दिया हुआ है, बोरवेल का भी, प्लस जो हमारा तीसरा ये है ये माइंस वाला, माइंस में जो लिफ्ट होती है उसके बारे में भी हमने चर्चा की गई तो है। टेम्परेचर का भी तो दिखा ये इस टेम्परेचर से भी वो देखते हैं। टेम्परेचर का तो वो ज्योग्राफी में अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि -डिग्री टेम्परेचर है, तो जहां वहां पढ़ते हैं उससे भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है, वही चीज वहां पे हमने बात किया हुआ है। अब दूसरा एक और था कि हम जैसे बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विथ नेगेटिव इंटीजर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इतना इजी नहीं है ग्रेस्प करना, बिकॉज आप अगर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पे देखेंगे तो जस्ट 300-400 इयर्स बिफोर ही लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक 6-7 क्लास का बच्चा कैसे उन नेगेटिव इंटीजर्स को इतनी आसानी से अडेप्ट कर पाएगा, समझ पाएगा। तो अगर कोई टीचर ये कहता है हमसे कि भाई ये बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तो ऐसे याद कर लें, तो ऐसा नहीं है, वो उसकी जेन्युइन इश्यू है। आपको उससे जरूर चर्चा करनी चाहिए टीचर्स को कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर फेस करते हैं तो कैसे पैटर्न्स के थ्रू वो बच्चे को ये बता सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लीकेशन कैसे आपके पास टू नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो उसी के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा 2 लाइंस में बनाने का प्रयास किया है। तो ये एक सजेस्टिव है, अगर टीचर अपनी क्लासरूम में इस तरह पे चर्चा करेगा तो मे बी वहां पे उसको हेल्प करेगा। तो मैं उसको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको। ये स्लाइटली वैसा ही है जो टीचर्स हम अपने क्लासरूम में लेते हैं, उसी में स्लाइट वेरिएशंस किया गया है हमने कि सपोज 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 इंटीजर्स हमने लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड देन हमने इन सभी इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इन सभी इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चा इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जानता होगा, स्पेशली क्लास 6-7 क्लास का बच्चा, तो वो इजीली इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को लिख पाएगा। देन इट गिव्स 3 6 9 12 15, और अब मैं इन इंटीजर्स को रिवर्स ऑर्डर में रखने का प्रयास करता हूं। जब मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में रखता हूं और एक टेबल फॉर्म में करता हूं, तो यहां पे आप देख पाएंगे कि रिवर्स पैटर्न में जब मैं इसे एक टेबल फॉर्म में बनाने का प्रयास किया, ऊपर जो फर्स्ट रो है हमारा उसमें 5 4 3 2 1 है, और सेकंड रो में उसके 3 टाइम्स हैं, सेकंड रो में 3 टाइम्स हैं। और इस पैटर्न के लिए, इस पैटर्न के ऑब्जर्वेशन से पहले टीचर को क्लास में ये कन्विंस करने का प्रयास करना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर गिव्स नेगेटिव इंटीजर्स। तो कुछ चर्चा करें, कुछ
एग्जाम्पल से प्रयास करें 5 times 3. 5 times 3 means 5 times 3. 3 is taken as 5 times. And 3 times 5 means 5 is taken as 3 times. And both of these are equal. तो ये पैटर्न स्लाइटली इजी है, बट उसी को एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हमने किया सिंपल, एक 1 2 3 4 5 रिवर्स कर दिया, 5 4 3 2 1 एंड देन 3 6 9 12 15 एंड देन उसको रिवर्स कर दिया एक टेबल बना के। अब बच्चे को इसी पैटर्न को स्लाइटली आगे बढ़ाने का उसे स्कोप दिया, तो मे बी दे कैन पुट लाइक दिस, कि इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पर्टिकुलर इस एग्जांपल में मैंने इसको सिर्फ 15 तक लिया है, आगे भी अदर वर्ड्स पे आप चर्चा कर सकते हैं। मेरे एग्जांपल में 3 और 5 इंटीजर्स ही हैं यहाँ पे, तो मैंने इसे 3 और 5 तक ही लिया है, किसी और इंटीजर के लिए भी लिया जा सकता है। तो अगर फर्स्ट टेबल को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो इस तरह से बनेगा, और सेकंड टेबल को, सेकंड जो रो है उसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये टेबल हमारा कंप्लीट हो पाएगा। और इस टेबल में जब आप बात करें कि सेकंड रो इज द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स, नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू -5 इज -15। -5 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर -15 है, और ये जो सेकंड रो है ये हमारा 3 टाइम्स है, बिकॉज सेकंड रो इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो। So therefore we can say, or we can observe that 3 times -5 is -15. They can now observe this. तो ये एक सिंपल सा एक टेबल फॉर्मुलेशन से हमने बनाने का प्रयास किया है। समटाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन टेबल से भी इसको चर्चा करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल से आगे बढ़ते जाइए। मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल में थोड़ा सा वेरिएशन करके इसे एक सिंपल टेबुलर फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है, उसी का वेरिएशन से, और ये क्लासरूम में टेस्ट भी किया गया है। तो ये भी एक अपना अदर रूल्स को इन्फर करने का प्रयास है। सेकेंडली हमें ये भी बच्चों को कन्विंस करने का प्रयास करना होगा कि a टाइम्स -b एंड -a टाइम्स b बोथ आर इक्वल, नॉट इन letter alphabets initially with some examples, then letter alphabets. तो यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से हम बच्चों को ये चर्चा कर सकते हैं कि 3 टाइम्स -5 इज -15। और अब इसी टेबल को हम अगर यहाँ पे -3 से मैं यहाँ पे करा पाऊं, यहाँ देखिए नेक्स्ट हमने प्रीवियस वाले पैटर्न के लिए हमने क्या किया था कि उसे 3 से मल्टीप्लाई किया था, देन यहाँ पे हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ये बन के आते हैं -3 -6 -9 -12, और अगेन रिवर्स ऑर्डर में पुट करते हुए हम इसे एक इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं और बच्चों से इस टेबल को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। और जब बच्चा इस टेबल को आगे बढ़ाता है तो आप देख सकते हैं कि उस टेबल के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आपके सामने आएंगे कि सेकेंड टेबल में -3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फर्स्ट रो है, तो सेकेंड रो गिव्स -15 -12 -9 एंड देन हियर नाउ नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू -5 इज 15। तो यहाँ पे -5 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है वो यहाँ पे हमारा आ रहा है 15। So like in the previous observation, one can observe that -3 times -5 is 15। तो इस तरह हम टेबल बना के भी बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि कैसे एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे दूसरे नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होता है। ये एक पैटर्न का हमारा प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर हमारा मॉडल था, हम उस पर भी बात कर सकते हैं, और उस लिफ्ट मॉडल से आप इजीली चर्चा कर सकते हैं जो थोरली एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक में। तो ये
सजेस्टिव मॉडल्स हैं जो अंजलि जी, यस पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? बात नमस्कार यस प्लीज प्लीज सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर, ये पूछना है नमस्कार जो -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास में आता है, ये +15 क्यों आता है? इस क्यों का क्या जवाब देना है? बिल्कुल, इस क्यों का जवाब देने के लिए ही हम ये मॉडल बना रहे हैं कि सबसे पहले जो हम ये मॉडल बनाया, मैंने ये जो पैटर्न बनाया है ना, तो ये पैटर्न जो हम बना पा रहे हैं, इस पैटर्न से बच्चा खुद उस क्यों के बारे में बताएगा कि ये -3 और -5 15 यहाँ पे क्यों आया। हमें तो बच्चे से वही पूछना है ना कि यह -3 और -5 15 क्यों आया। अदरवाइज तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम बता सकते हैं, है ना? नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उससे भी आप बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न बता सकते हैं। आंसर आपको इसका पैटर्न से ही आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे आप उसको आंसर पैटर्न से ही दे पाएंगे। सेकेंडली, कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो हम बोरोइंग से बात करते हैं, तो नेगेटिविटी, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये तो मानेंगे कि -3 जैसी कोई क्वांटिटी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। इवन डेबिट क्रेडिट में भी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे नंबर्स, चलिए सुनिए, मैं बाद में बात करूँ। नंबर्स जब भी हम डेबिट क्रेडिट की भी बात करते हैं तो वहां पे नंबर्स माइनस में नहीं लिखे जाते हैं। तो माइनस मींस ए टेंडेंसी। तो आपको पतंजलि उसे एक इसी वो तरह के पतंजलि एक पैटर्न से भी हम, जैसे आपने बताया, पैटर्न से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव पैटर्न से ही होगा। कि 4 into -3, बिल्कुल 4 into -2, 4 into -1, 4 into 0, then 4 into 1। तो ये बिल्कुल पैटर्न से एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ गया, तो ऐसे ही नेगेटिव से भी आप चल सकते हैं फर्दर। बिल्कुल, यही चीज हमने यहाँ पे लिया है। तो मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप सपोज कीजिए, एक कंसेप्ट आप क्लासेस में पढ़ाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? कोई बता पाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई r। 4/3 पाई r क्यूब सभी बता रहे हैं। ये कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? 9 हैं? अभी राइट नाउ लगभग कौन सी क्लास में आता होगा? 9th में। 9th क्लास में। क्या हम इसका प्रूफ दे सकते हैं वहां पे? इंटीग्रेशन से। आपने कभी इसका प्रूफ पढ़ा है कि 4/3 पाई r क्यूब क्यों होता है? प्रूफ सभी कह रहे हैं अच्छा, इंटीग्रेशन के बेस पे हमने 11th 12th में डील किया है, लेकिन 9th में नहीं डील किया प्रूफ। नहीं किया ना, तो सेम चीज यहाँ पे है। सेम चीज यहाँ पे है कि जो आप पैटर्न से ऑब्जर्व कराते हैं ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैटर्न से ही ऑब्जर्व कराना होगा। वहां पे भी आप एक एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बताते हैं ना कि कैसे 4/3 पाई r क्यूब आ रहा है, वो वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आप करवा सकते हैं। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो समटाइम्स आप वेरिफिकेशन से काम चला सकते हैं। हमेशा रिगोरस प्रूफ देना संभव नहीं होता। हमेशा रिगोरस प्रूफ देना हर स्टेज पे संभव नहीं है। आप जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं उसे दूसरे को बताना इतना आसान नहीं है कि वो भी उसी आर्गुमेंट से कन्विंस हो सके। तो सबसे बेस्ट वे है वेरिफिकेशन, और पैटर्न से बहुत अच्छा वेरिफिकेशन आपके पास आएगा। पैटर्न से एमर्ज कराएं, बच्चा खुद कहेगा कि हाँ, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव। बच्चा खुद उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये हमारा बहुत सी क्लासेस में एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे हम कह रहे हैं। तो जो आप जब भी, बिकॉज आप सभी तो मास्टर ट्रेनर्स हैं, मैक्सिमम लोग शायद क्लास में, मुझे लगता है क्लास 6 पढ़ाते भी नहीं होंगे, तो आपको जब प्रैक्टिसिंग टीचर से बात करना है तो उन्हें यही कन्विंस करने का प्रयास कीजिएगा कि पैटर्न के थ्रू जो एमर्ज होता है, मैंने भी यहीं पे ये पैटर्न बनाने का प्रयास किया है कि -3 टाइम्स -5 इज 15, एक टेबल के फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है, और वो वही मल्टीप्लिकेशन से ही बन के आया है। तो अभी तक की किताब में तो हम वही बता रहे आ रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे हम है। और जो ये मॉडल्स हमने बनाने का प्रयास किया है, टेम्परेचर मॉडल के थ्रू भी आप उनको बता सकते हैं
टेम्परेचर मॉडल से भी बन के आ जाएगा ये सभी चीजें। तो वही पैटर्न ऑब्जर्वेशन से, और जहां तक हो इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में बच्चे से ऑब्जर्व कराएं। जैसे आप ट्राइंगल के 3 इंटीजर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाने का स्कोप देते हैं, वो उन ट्राइंगल्स का एंगल्स को मेजर करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, देन वो एक अपना रिजल्ट खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सेम कंजेक्चर आप बच्चों से बनवाने का प्रयास करें, और जब वो कंजेक्चर करके कुछ रिजल्ट बताएं तो फिर उसे सही डायरेक्शन में देने का प्रयास करें, न कि डायरेक्टली रिजल्ट बताएं। डिफिकल्टी आती है कि हम सीधा रिजल्ट टीचर बच्चे को बोल देते हैं कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, वहां पे दिक्कत आती है। अगर पैटर्न ऑब्जर्व करवाने का स्कोप लिए तो डेफिनेटली बच्चे ज्यादा सीखेंगे और वो एक परमानेंट भी रहेगा उनके दिमाग में। तो यही मेरा सबमिशन था सर। एंड ठीक है, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन, किसी तरह की बातचीत आप पार्टिसिपेंट से, पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हो, कोई और बात करना चाहते मैं हैं? एक और छोटा सा इसमें एक और अपना कंसेप्ट है उसके बारे में बात करना चाहता हूं, एंड देन फिर हम पार्टिसिपेंट से चर्चा करेंगे। शायद मेरे पास अभी है टाइम थोड़ा, तो प्लीज। ओके, एक और कंसेप्ट जो हमारा है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिफरेंट इक्वेशंस पे जाते हैं। तो स्लाइटली एक हमने उस पे भी चर्चा करने का प्रयास किया है। जो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेने का मैंने प्रयास किया। इफ x इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज 7x? एनी रेस्पॉन्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर। Twenty-one. 21. Great. Great. And one student responded like this. If x equals to 3. अब सवाल ये आता है कि बच्चा सही है कि हम सही है, कौन सही है? अब यही कहते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का टेक्स्ट बुक में होता है, और सॉल्यूशन हम एक्सपेक्ट 21 ही करते हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस है वो 21 ही है, बिकॉज हम मान सोच रहे हैं कि ये 7 टाइम्स x है। हमारा जो यहाँ पे है कि 7 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, 7 टाइम्स x है, इस तरह की बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या जरूरी है बच्चा भी इसी तरह से सोचे? बिकॉज जब आप बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वहां पे तो आप ऐसा नहीं करते हैं। वहां पे आप उसको 73 की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो इस तरह की चीजों के बारे में बात जब हम करते हैं कि 7 प्लस एक्स अगर हमें लिखना है तो हम 7 प्लस एक्स लिखते हैं, लेकिन 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स अगर मुझे लिखना है तो हम वहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये जो हमारा कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन क्या करता है, उस मल्टीप्लीकेशन के सिंबल को हाइड कर देता है। वी जस्ट पुट देम टुगेदर एंड हाइड द सिंबल मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह की चीजें जब क्लासरूम में हम बात करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि बच्चा गलती नहीं करता है, हमारे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को समझने में बच्चा यहाँ पे जानता है 7 इंटू 3, ये बच्चा क्लास 2 का भी कर देगा 7 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे जब एलजेब्रा आ रहा है क्लास 6 में तो वहां पे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और यहाँ पे हम कहते हैं बच्चा नहीं जानता है, बच्चा जानता है यहाँ पे, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न है या तरीका है या क्या कहें कि कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन उसे सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो ये जो भी हमारे कन्वेंशंस चल रहे हैं उस पे भी क्लासरूम में अच्छे से चर्चा होना आवश्यक है। उसी के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लेने का यहाँ पे प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे बच्चे को
गलत नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि वो नहीं जानता है। वो जानता था कि 7 times 3 is 21। तो इस तरह की चीजें क्लासरूम में जरूर डिस्कस की जानी चाहिए। ये मेरा यहाँ पे सबमिशन है। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जब आप लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे क्लास 7 में, क्लास 8 में, राइट, तो वहां पे लीनियर इक्वेशंस में टेक्निकली हम कर क्या रहे हैं, हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग की हेल्प से हमने एक लीनियर इक्वेशंस का मॉडल बनाने का प्रयास किया है और यहाँ पे हमने एक बैलेंस स्केल लिया है और उसमें एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, यहाँ लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, तो वन साइड अनदर साइड वी कैन टेक इट। ऑब्जर्व द अबव फिगर, वी हैव 2 apples of equal weight and 4 unit weights on the left hand pen, exactly balancing the 8 unit weights on the right. So how a linear equation evolve and how to solve it, ये हमारा यहाँ पे चर्चा करने का विषय है। तो हमने सिंपल उसको शुरुआत करने के लिए मैंने सिंपल एक फिगर बनाया, उस फिगर को ऑब्जर्व करने को दिया बच्चों को, और उसमें उस फिगर में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैंने बच्चों को बताया कि यहाँ पे 2 एप्पल रखे हुए हैं एक साइड में, इन दोनों एप्पल्स का वेट बराबर है और बाकी ये जो ऑरेंज राउंड्स हैं ये यूनिट वेट्स हैं। दैट मींस इन सभी का वेट इक्वल है, समान है। Now you just observe, and then after observation a question is being asked. If we assume x as the weight of the apple, because apple का weight यहाँ पे unknown है, unit weights known है but apple का weight unknown है, because यहाँ पे हम कहीं पे भी वेरिएबल वर्ड यूज नहीं लाएंगे, हम वर्ड यूज लाएंगे अननोन। कोई और वर्ड भी आप यूज में ला सकते हैं बिकॉज वेरिएबल एक टेक्निकल टर्म है, तो जहां तक हो सके हम उससे इनिशियली बात नहीं करेंगे, बाद में तो करना ही है बट इनिशियली वहां पे स्किप करने का प्रयास करें। एंड देन नाउ यू आस्क द स्टूडेंट देन वेदर दे कैन फ्रेम देयर ओन इक्वेशन और नॉट। तो अगर वो ऑब्जर्व कर पाता है कि वहां पे 2 वेट्स हैं जो अननोन्स हैं, दोनों को अगर हमने सपोज x ले लिया है, देन लेफ्ट पेन का जो वेट है वो बनता है 2 times x plus 4 एंड राइट का 8, और बिकॉज दे आर बैलेंसिंग तो वो 2x plus 4 equals to 8। तो ये एक सिंपल एक मॉडल के थ्रू हमने इस पे चर्चा करने का प्रयास किया है। नाउ हाउ टू फाइंड दिस अननोन, दैट हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ दिस एप्पल। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पे है कि आपने एक इक्वेशन बनाने का प्रयास किया और उसको ऑब्जर्व कराने का प्रयास किया। अब इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। एक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वेरिएबल फॉर्म में 2x plus 4 equals to 8 रिगोरस सॉल्यूशंस जो है आपका वो दे, और दूसरा सॉल्यूशन ये मैंने यहाँ पे एक किया है जो बच्चे अक्सर आपके क्लास में दे पाएंगे। That is, since the 4 unit weights on the left are balanced by 4 unit weights on the right, the 2 apples are evidently balanced by the other 4 units. That means take out 4 units from the left, take out 4 units from the right, and then these 2 apples balance the 4 unit weights, and therefore each apple must weigh 2 units. This is one of the explanation for solving this problem. Let us come to the another process, and the another process is you have to find the value of x. Now आप x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन है हमारा 2x plus 4 equals to 8 में से एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड है 2x plus 4 equal 8 में से आपको x को एक्सट्रैक्ट करना है। मल्टीपल वेज देयर कुड बी। सिंपल एक वे मैंने यहां पे
फिगर की हेल्प से बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है, इसको आप देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेस को मैंने यहां लिखने का प्रयास किया है। एक प्रोसेस था जो बच्चा कहता है कि 4 यूनिट इधर से निकाल दो, 4 यूनिट इधर से निकाल दो, फिर 2 एप्पल इधर रह गया, 4 यूनिट इधर रह गया। उसको हमने आधा कर दिया, 1 एप्पल निकाल देंगे तो इधर से 2 निकालना पड़ेगा। और वहां पे राइट साइड में हमने क्या किया, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, देन यू गेट 2x + 4 एंड नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो जो रियल लाइफ में वो कर रहा है बच्चा, बैलेंसिंग देखता ही है, सब्जी खरीदना, फल खरीदना, ये सभी बच्चे जनरली अपने लाइफ में करेंगे ही करेंगे, करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो वो एक रियल एक्सपीरियंस को उससे रिलेट कर सकता है। और हम भी एक फिगर के माध्यम से एक चर्चा करने का प्रयास करता है कि कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को हम रियल लाइफ सिचुएशंस में लाने का प्रयास करें। और जो बैलेंसिंग है, बेसिकली जब हम हिंदी में इसे बोलते हैं समीकरण। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको जान के शायद खुशी भी होगी कि लीनियर इक्वेशन, जो अलजेब्रा के बारे में आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जो हम यूज करते हैं, वो मैक्सिमम ब्रह्मगुप्त ने 628 एडी में ही अपनी पुस्तक में दिया हुआ था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांता में। और वहां पे इसका नाम भी वही था जो हम लोग पढ़ते आए थे। हिस्ट्री में हमने शायद नहीं पढ़ा कहीं पे, लेकिन आप अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो है समीकरण, समकरण। वहां पे समकरण यूज किया गया जो लेटर ऑन समीकरण बनता गया। और वही समकरण इस प्रोसेस का काउंटर पार्ट। तो आप ये देखिए कि समकरण, इसका नाम भी इसीलिए दिया गया है समीकरण। समकरण से समीकरण बना, और ये है 2 क्वांटिटीज का समानीकरण करना, क्वांटिफाई करना। सो दिस इज द प्रोसेस। तो विजयन सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए, आपके नेक्स्ट स्पीकर आ चुके हैं, तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं कि आपको इसी तरह से क्लासरूम में टीचर्स से चर्चा करके और जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि स्टूडेंट्स भी मोर कंफर्ट फील करें। तो थैंक यू सर for giving me this opportunity, and any observations regarding this presentation will help me. थैंक यू पतंजलि जी। सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से और SCERT की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक अच्छा डिस्कशन बुक के बारे में कि बुक की अप्रोच क्या है और कैसे बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस प्रोवोक करना है, कैसे उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि उनका थिंकिंग में एंगेज रहें, और कैसे पैटर्न को ऑब्जर्व करें, पैटर्न को ऑब्जर्व करके और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डील कर सकें। इसके अलावा आपने कई सारे क्वेश्चंस में, जैसे जो स्टार्टिंग में आपने डील किया था ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल्स का, उसमें भी एक ही फिगर से आपने 5-6 कंसेप्ट्स को डील कराया, डिफरेंट प्रॉब्लम बना के बच्चों को एक चैलेंज दिया। और ऐसी सभी चैलेंजेस आई थिंक किताबों में दी गई है। पहला चैप्टर जो पैटर्न का है वो भी एक बच्चों के लिए चैलेंजिंग टास्क है जो उनको एंगेज करेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो पार्टिसिपेंट आपसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना हो, कोई बात कहनी हो इस सेशन के बारे में, कुछ क्या लगता है आपको कि ये टॉपिक जो सर ने डील किया है ये बच्चों को कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू पतंजलि जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू पतंजलि जी। पतंजलि जी हमारे RI अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और
एनसीईआरटी का जो कंस्टिट्यूएंट है RI अजमेर, उसमें रहते हुए ये नेशनल लेवल पे जैसे टेक्स्ट बुक राइटिंग, वेरियस टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम, पोजीशन पेपर, इन सभी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।